सच में जी, हमारी बड़ी बहू तो बहुत ही लायक है। बताइए जरा, मुझे बड़ी बहू को लेकर के जरा सा भी टेंशन नहीं रहती है। अगर मैं कहीं भी चली जाऊं ना बड़ी बहू पर छोड़कर घर, तो मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छे से मेरा घर संभाल लेती है। हाँ भाग्यवान, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। अभी अभी छोटी बहू आई है तो वो भी अच्छी है, लेकिन है थोड़ा नादान। अरे कोई बात नहीं जी, धीरे धीरे वो भी सीख लेगी। आप जानते हैं ना, जैसा संगत वैसा असर। ये बड़ी बहू हमारी इतनी अच्छी है तो छोटी बहू आखिरकार कब तक अपना मायके के दम पर यहाँ दिखावा करेगी। देखिएगा, मेरी छोटी बहू भी मेरी बड़ी बहू के रंग में यूं ही रंग जाएगी। शायद तुम्हारा बात सच हो। क्यों ना होगी। पता है आपको, आपकी बड़ी बहन ना बहुत तारीफ कर रही थी आपकी बड़ी बहू को। बोल रही थी कि भाभी आपने अपनी बड़ी बहू को मेरे घर भेज करके बहुत अच्छा किया। देखिए तो मुझे तो कोई चिंता ही नहीं है। शादी को लेकर के मन में इतनी टेंशन थी भाभी कि मैं क्या बोलूं। मैं तो पहले डर गई थी, आप अपनी बड़ी बहू को क्यों भेजे, आप क्यों नहीं आ गए। लेकिन बाद में तो मैं बहुत खुश हुई। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, हमारी बड़ी बहू है ही है इतनी अच्छी। ये लोग ना बड़ी बहू में ऐसा क्या लगा हुआ है, हर बात में बड़ी बहू ये है, बड़ी बहू वो है। अरे क्यों नहीं समझते माँ जी और पापा जी कि बड़ी बहू तो इनकी हर जगह अपना वाहवाही करने में जुटे हुए रहते हैं। बुआ क्या गए तो क्या हुआ, अरे वहाँ मस्ती करने गए, कौन सा काम धाम संभाल लिए। मैं यहाँ अकेले रह करके इन लोग को टाइम पर खाना पीना दे रही हूँ, मेरी तो जरा सा भी तारीफ नहीं होती है, सिर्फ बड़ी बहू की ही तारीफ होती रहेगी। ये बड़ी दीदी का नाम सुन सुन करके ना मेरा तो दिमाग ही खराब हुआ रहता है। सुबह से लेकर के रात तक बड़ी बहू को माला जापते रहते हैं सब। इनकी बड़ी बहू ऐश मौज कर रही है रिश्तेदारों में जा जा करके, और मैं यहाँ अकेले इन लोग को टाइम पर खाना पीना दे रही हूँ। मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। अरे छोटी बहू, नाश्ता बन गया तो परोस देना बहू। बैठे बैठे ऑर्डर देना चालू कर दिए माँ जी, बड़ी बहू को क्यों नहीं बोल रहे हैं। अरे वाह छोटी बहू, तू नाश्ता तो बहुत अच्छी बनाई है। अरे हाँ हाँ छोटी बहू, बहुत अच्छा बनाई है नाश्ता। आज तो हमारे तरफ से तुम्हें कुछ न कुछ गिफ्ट मिलेगा ही। बताओ क्या चाहिए तुम्हें। ओ पापा जी, मैं क्या बताऊं। अरे बहू बताओ बताओ क्या चाहिए। पापा जी मुझे याद ही नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें याद नहीं आ रहा है ना, तो आज तुम्हें ही गिफ्ट दे देता हूँ मैं। तुम रवि के साथ आज फिल्म देखने चले जाना, ठीक है। खुश हुई। और खाने का चिंता तुम मत करना, हम लोग दोनों है ना, आपस में बना खा लेंगे बहू। थैंक यू पापा जी, मैं तो कभी सोची नहीं थी कि आप मुझे इतना अच्छा आज गिफ्ट देंगे। हाँ बहू जा, अब तू भी रेस्ट कर ले। तू भी तो यहाँ रह करके हमारा इतना ख्याल रखती है, तो तुम्हारे बारे में तो सोचना हमारा फर्ज है ना बहू। जी पापा जी। तो जा आराम कर ले, और मैं अपने छोटा बेटा को फोन करके बोल देता हूँ कि वो ऑफिस से टाइम से थोड़ा 1 घंटा पहले आ जाए। और हाँ, तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी है अपने पति से बोलकर कर लेना। अगर वो नहीं देगा, अगर मना करेगा, तो डायरेक्ट मेरे पास फोन करना। जी पापा जी, थैंक यू पापा जी, थैंक यू। हाँ बेटा जा, अब आराम कर तू। वाकई में जी बहुत अच्छा आप करते हैं। दोनों बहुओं को बराबर ही मानना चाहिए। मुझे ये देख करके बहुत अच्छा लगता है। छोटी बहू को मैं बराबर देखती हूँ कि बड़ी बहू को लेकर के हमेशा तंज कसते रहती है, लेकिन ये छोटी बहू को आप कुछ ना कुछ उपहार दे देते हैं ना, तो ये भी खुश हो जाती है अभी थोड़ा नादान, धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। अरे भाग्यवान, घर में 2 बहू है तो तुम सोचेगी कि दोनों बराबर हो, तो वो तो होने वाला नहीं है। एक ऊपर एक नीचे तो होगा ही होगा। धीरे धीरे ये छोटी बहू भी हम लोग को अपना मानने लगेगी। हाँ जी जरूर। माँ, अरे बेटा तुम लोग आ गए। नमस्ते माँ जी, नमस्ते पापा जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। खुश रहो बहू, खुश रहो। अभी तुम लोग को ही हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे। बहू शादी ब्याह तो अच्छे से हो गई ना। हाँ माँ जी, शादी ब्याह तो सब अच्छे से हो गई, लेकिन मैं तो 1 सप्ताह पहले आना चाह रही थी, लेकिन बुआ जी जबरदस्ती 1 सप्ताह रोक लिए कि बहू तुम तो पहली बार आई है ना, सब मेहमान तो चले गए, अभी मेरी घर में छोटी बहू आई है तो उसे भी तो अच्छे अच्छे संस्कार सिखा कर जा, इसीलिए मुझे 1 सप्ताह जबरदस्ती रोक लिए बुआ जी। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं तो जान ही रही थी कि तुम्हारी बुआ इतना आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ने वाली है। जा बहू, थक गई होगी, जा हाथ पैर धो ले, मैं तुम लोग के लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप क्या चाय नाश्ता बनाएंगे, बुआ जी ने इतना सारा नमकीन और मिठाइयाँ दे दी है ना कि नाश्ता तो हम लोग को 1 सप्ताह उसी से चलेगा। ठीक है बहू, जा हाथ पैर धो ले। जी माँ जी। ठीक है माँ, मैं भी हाथ पैर धो करके आता हूँ। हाँ बेटा जा। चलिए बड़ी बहू आ गई, टेंशन खत्म मेरी। अरे माँ जी, आप किचन में कुछ चाहिए था क्या आपको? अरे नहीं नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तुम कल से आई है ना बुआ जी के यहाँ से, मैं तो तुम्हारी बुआ जी के बारे में तो पूछना भूल ही गई, तो मैं वही सोची कि तू खाना बना रही है, तो खाना बनाते बनाते बात तो कर ही सकते हैं ना बहू। हाँ माँ जी बोलिए ना। वैसे बहू तुम्हारी बुआ जी तो ठीक है ना? अरे हाँ माँ जी, बुआ जी बिल्कुल अच्छे हैं, आपको तो बहुत याद कर रहे थे, बोल रहे थे कि लास्ट बेटा के शादी था बहू, देखो ना भाभी आई नहीं।
अरे बहू, तो मैं क्या करती, वो पैर में दर्द इतना बढ़ा हुआ था कि मैं जा नहीं पाई, अपने जगह पर तुझे भेज दी। ये देख लो, ये सास बहू का यहाँ नौटंकी चालू, फालतू के बकवास करेंगे और कुछ काम नहीं है लोग को। दोनों सास बहू किचन में लगी रहे, मैं अपने ही रहूंगी किचन में। अरे छोटी, कहाँ जा रही है छोटी? क्या हुआ दीदी? छोटी, तुम्हारे लिए बुआ जी साड़ी भेजे हैं, तुम्हारे रूम में मैं रख दी हूँ। हाँ दीदी, मैंने देखा ना साड़ी, अच्छी लगी ना? क्या दीदी, क्या अच्छी लगी? कुछ खास तो नहीं है, ऐसे नॉर्मल सा तो साड़ी है। अरे बहू, ऐसे नहीं बोलते हैं, अगर कोई उपहार दे ना उसे पैसे में नहीं तोला जाता है। तुम्हारी बुआ जी अपनी श्रद्धा और अपना हैसियत के अनुसार मेरे लिए भी कपड़ा भेजी, तुम्हारे लिए भेजी और बड़ी बहू को तो देकर भेजी ही, तो ऐसे नहीं करते, उपहार उपहार होता है। ठीक है माँ जी। छोटी, आटा गूंथ दो ना, बाकी मैं सारा काम कर ली हूँ। जी दीदी। आई हूँ तो काम तो करवाएगी ही। बहू, अब तुम लोग दोनों आ गई है, देवरानी जेठानी, तुम मिलजुल करके काम करो, मैं थोड़ा बाहर जाती हूँ, तुम्हारे पापा जी क्या कर रहे हैं। जी माँ जी। भाग्यवान, मैं सोच रहा हूँ ना कि अपना छोटा बेटा को भी शादी कर ही देते हैं। हाँ जी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, छोटा बेटा का शादी हो जाएगा तो सारा टेंशन खत्म। दो बेटे का तो शादी कर दी, अब तीसरा बाकी है, अब तीसरा के लिए भी अच्छी लड़की मिल जाती है तो जल्दी ही शादी कर देते हैं छोटे बेटे को भी। थोड़ा अपना मायके वाले से बात करो ना, अपनी भाभी से, अपनी बहन से, और मैं अपनी बहन से बात करता हूँ, शायद ये लोग कोई लड़की अच्छा बता दे तो हम लोग देख परख करके अपना छोटा बेटा को शादी कर ले। हाँ जी जरूर। माँ जी। हाँ बहू, आप अगर कहें तो मेरी नजर में एक लड़की है माँ जी, देवर जी के लिए। अच्छा बहू। हाँ माँ जी, वो मेरी बुआ की लड़की है, बहुत ही अच्छी है, बहुत संस्कारी है माँ जी। वो तो यहाँ इस घर में आएगी ना तो देखिएगा, इस घर का तो रंगत ही बदल देगी। अरे बहू, मुझे इतनी भी इस घर की रंगत नहीं बदलनी है, जैसे तुम लोग हैं वैसे ही मुझे तीसरी बहू चाहिए। बहू चाय लेकर के नहीं आई? माँ जी, बड़ी दीदी बोली कि मैं लेकर के जा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है माँ जी, मैं बात करूँ क्या अपनी बुआ जी से? इस बात के लिए बहू तो बुआ जी से बात करेगी। हाँ जी, अभी मैंने बोला ना बुआ जी की लड़की के बारे में। अरे बहू, अभी थोड़ा रुको, अभी तुम्हारे देवर जी को आने दो, उससे भी तो पूछ लो, उसे अगर कोई लड़की पसंद है तो बता दे, वरना हम लोग यहाँ लड़की तैयार रखें और उसका मन में कोई और हो तो है, ऐसा अच्छा बात नहीं ना बहू। जी माँ जी, आज देवर जी के आने के बाद ना मैं पूछ लूंगी देवर जी से, उनके मन में कोई लड़की है या नहीं। ना 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 ना, उनके मन में कोई लड़की नहीं होनी चाहिए, मेरी बुआ की लड़की ही इस घर में आनी चाहिए। कोई ना कोई तिकड़म लगाकर अपनी बुआ जी की बेटी इस घर में अपनी देवरानी बना करके तो मैं लेकर के ही आऊंगी। अगर मेरी बुआ जी की बेटी इस घर में आ जाएगी ना तो ये बड़ी दीदी की तो छुट्टी। मैं और मेरी बुआ जी की लड़की इस घर पर राज करेंगे, और मैं ये जेठानी को ना ऐसे रास्ते से निकाल फेंकूंगी ना कि उसका नामो निशान हटा दूंगी इस घर से। घर के सब सदस्य के मुंह पर मेरी बड़ी भाभी अच्छी है, मेरी बड़ी बहू अच्छी है, दिखा दूंगी इनकी औकात। अरे बेटा, आपने सास से बात नहीं की? अरे बुआ जी, मैंने भी बात की, लेकिन मेरी सास ने बोला कि मैं अपने बेटे से पहले पूछ लेती हूँ कि उसका मन में कोई लड़की है या नहीं, उसके बाद बताऊंगी। भगवान करे बेटा कि तुम्हारे देवर के मन में कुछ ऐसा वैसा ना हो, नहीं तो मैं कितनी आस लेकर के बैठी हूँ बेटा, मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बने और तुम्हारी छोटी देवरानी बनकर रहे। अरे हाँ बुआ जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मेरे रहते हुए ऐसा होगा ही नहीं। मैं पूरा आपको पक्का बता रही हूँ बुआ जी, देवरानी तो आपकी बेटी ही बनेगी मेरी। शायद बेटा सच हो तुम्हारे मुंह की बातें। अरे हाँ बुआ जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ, तुम्हारे फूफा जी आ गए ना तो खाना वाना देना है। हाँ 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 बुआ जी, ठीक है। अब देवर जी की बारी, जल्दी आ जाए देवर जी, और उनसे मैं पूछ लूं कि उनके मन में तो ऐसा वैसा नहीं ना है। भगवान करे कि ऐसा वैसा कुछ ना हो, मेरी बहन इस घर की बहू बनेगी। अरे बेटा, आ गया तू? हाँ माँ, कुछ काम था क्या? अरे बेटा, खाना नहीं खाना है, सीधे आ गया अपने बेडरूम में। माँ, वो दोस्तों के साथ खा लिया था तो भूख नहीं है माँ, अब मैं सोऊंगा ही। शायद देवर जी आ गए क्या? अरे बेटा, तू ना एक नौकरी क्या पकड़ा है, हम लोग के साथ तो उठना बैठना भूल ही गया है। माँ, संडे को बैठता हूँ ना, अभी तो मंडे से लेकर सैटरडे तक काम में ही मैं बिजी रहता हूँ। अरे बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? माँ, क्या मैं कर रहा हूँ, इस तरह से बोले जा रही हो? अरे बेटा, मेरा बोलने का मतलब ये है ना कि पापा और मैं तुम्हारे शादी का बात चला रहे हैं, तो अगर तुम्हारे मन में कुछ ऐसा है तो तू बता दो, नहीं तो हम लोग अपने तरीके से तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ करके शादी करवा देंगे। माँ, मेरे मन में क्या रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है माँ। माँ आप जाओ ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, सो जाना। चलो, देवर जी से सुबह में बात करूंगी।
लेकिन बेटा थोड़ी देर पापा के पास तो बैठ जाया करना, वो भी तुम्हारा दिन भर इंतजार करते रहते हैं। और तुम अभी आया 10 बजे और बोल रहा है कि फ्रेश होकर के सो जाऊंगा। अच्छा ठीक है माँ, मैं पापा से बात कर लेता हूँ। ठीक है। पहले पापा से बात ही कर लेता हूँ। मैं भी सुबह उठता हूँ, निकल जाता हूँ और ऑफिस से आता हूँ 10 बजे 9 बजे, तो पापा भी अपने सो जाते हैं रूम में। बात कर ही लेता हूँ, शायद पापा भी तक जगे होंगे। चलो जेठानी जी नहीं आई है उठ करके, मैं ना आज देवर जी का फेवरेट खाना बना देती हूँ और खाना बनाकर उनसे आराम से मैं पूछ लूंगी। हाँ ये सही मौका है, किसी को ना बात मनवाने के लिए ना उसका फेवरेट खाना बनाना बहुत जरूरी होता है। ये बातें तो मेरी सहेलियां बोलती थी, आज मैं इस्तेमाल भी कर लूं। देवर जी। हाँ भाभी, कुछ काम है क्या? नहीं देवर जी, मैं ना आपसे कुछ बात करने आई हूँ। हाँ भाभी बोलिए ना। देवर जी अब तो आपकी शादी की उम्र हो गई ना देवर जी, तो मैं सोच रही हूँ ना कि एक अच्छी सी देवरानी ढूंढ करके मैं आपके लिए ले आऊँ। क्या बात है भाभी? तो और क्या देवर जी, मैं क्या जैसे तैसे अपनी देवरानी ढूंढ करके लाऊंगी। मैं सोच रही हूँ ना देवर जी कि आपके जैसा ही मैं अपनी देवरानी ढूंढ करके लाऊं। माँ पापा है ना, तो आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं भाभी? अरे देवर जी आप भला मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं कष्ट कर रही हूँ? मेरे आप देवर हैं, आप पर तो मेरा भी तो कुछ अधिकार है ना देवर जी। तो मैं सोच रही हूँ ना कि क्यों ना अपनी बुआ की लड़की से आपकी शादी करवा दूं। भाभी आप मेरे से क्यों बोल रहे हैं? माँ और पापा से बात कीजिए ना। हाँ हाँ देवर जी आप तो बिल्कुल सही बोले। ठीक है मैं माँ जी से और पापा जी से बात कर लेती हूँ। माँ जी पापा जी। हाँ बहू आपसे मुझे बात करनी है। हाँ बोलो ना बहू। माँ जी मेरी बुआ फोन की थी, वो बोल रही थी ना कि तुम्हारे सास ससुर कब आ रहे हैं मेरी बेटी को देखने। अरे बहू मैंने तो तुम्हारी बुआ से बोली भी नहीं कि मैं उनकी लड़की को देखने आ रही हूँ। अभी तो बात ही चला रही हूँ ना बहू, इतना जल्दबाजी भी क्या है? हाँ छोटी इतनी जल्दी क्या है, अभी देवर जी माँ जी ये सबको आपस में डिस्कस करने दो ना। अरे दीदी आप नहीं समझते हैं, माँ जी वो क्या है ना, जैसा आप खोजते हैं ना वैसे ही बुआ जी की लड़की है। एक बार आप लोग देख तो लीजिए बुआ जी को लड़की को, अगर नहीं पसंद आएगी तो फिर बताइएगा। अरे हाँ हाँ बहू, क्यों टेंशन ले रही है? अब जब तुम इतना जोर दे रही है तो कल ही हम लोग चलते हैं तुम्हारी बुआ जी के यहाँ। अरे वाह पापा जी, थैंक यू पापा जी थैंक यू। हाँ बहू, जा अपना काम कर। जी पापा जी। अजी आप ये क्या बोल दिए? अरे तो क्या हो गया भाग्यवान, इसकी बुआ बोल ही रही है देखने के लिए, तो एक बार देख लेते हैं, देखने में क्या बुराई है। लेकिन फिर भी जी अगर पसंद नहीं आया तो फिर? अरे भाग्यवान, हम लोग को पसंद करने से कुछ होगा? पसंद तो तुम्हारे नवाबजादे को करना है। अगर तुम्हारे बेटे को पसंद आ गया तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा ठीक है जी जैसा आप कहिए। बुआ जी कल हम लोग आ रहे हैं बुआ जी, तैयारी करके रखिएगा। सच्ची में बेटा? हाँ बुआ जी ठीक है बेटा, कल मैं तैयारी करके रखती हूँ। अरे बेटा अभी तक तैयार नहीं हुआ, आज लड़की देखने जा रहे हैं हम लोग। अरे माँ देखना है तो तुम लोग जाओ ना, मुझे क्यों बोल रही है? अरे बेटा शादी तुझे करनी है तो तुम ना देखेगा, एक दूसरे से बात करेगा, अगर तुम्हें पसंद आ गई तो अच्छी बात है ना बेटा। अच्छा ठीक है माँ। हाँ तो हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, आ जल्दी। ठीक है माँ। अरे भाग्यवान, हम लोग तो लड़की देख करके आ गए, हाँ ना का कुछ बताया ही नहीं। अरे तो मैं क्या करूं, मैं तो बेटा से पूछ रही थी कि बेटा बताना, वो तो गुमसुम सा हो गया। अब बताओ मैं क्या करूं, वो फोन कर रहे हैं बार बार। अब तो हमारा छोटा बेटा आएगा तभी डिसीजन होगा ना जी। देखो आ गया। क्या हुआ माँ पापा, आप लोग यहाँ अचानक? अरे बेटा, तुम तो वहाँ कुछ बताया नहीं लड़की के बारे में कि तुम्हें पसंद आई या नहीं, तुम गुमसुम सा हो गया। अब बता देना कि पसंद है या नहीं। वो लोग बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रहे हैं। पापा, मेरा तो मन नहीं है, मैं पहले भी मना कर रहा था, लेकिन मैं एग्री नहीं हूँ। अरे बेटा लड़की तो अच्छी थी, ऐसे क्यों मना कर रहा है? माँ, मैंने जो देखा ना उस लड़की में, वो तुम लोग देख नहीं पाई। अरे क्या बेटा क्या देखा तूने, और हम लोग कुछ देखे ही नहीं। माँ, ये लड़की तो छोटी भाभी से भी 10 कदम आगे है। ये छोटी भाभी जो आई है अपने घर में, कैसे अपने परिवार को आज तक नहीं एक्सेप्ट किए हैं। और अभी अभी जिस लड़की से तुम लोग ने मुझे मिलाया, वो लड़की का तो एटीट्यूड अलग ही है। वो बता माँ, मिलते के साथ ही बोलती है कि मेरी एक शर्त है, तभी मैं आपसे शादी करूंगी। क्या बेटा क्या शर्त था? माँ यही बोल रही थी कि मेरी शादी होने के बाद मैं आपके परिवार के साथ नहीं रहूंगी। क्या आते ही अलगाव? वही ना माँ, बताओ मैं ऐसी लड़की से शादी करूं कि मैं जान रहा हूँ कि आते के साथ ही ये मुझे अलगाव कर देगी मेरे परिवार से। माँ मैं मानता हूँ इस धरती पर कोई साथ में रहने नहीं आया है, लेकिन समय आता है माँ, तब अलग होने में थोड़ा अच्छा लगता है। अभी तो मेरे माँ पापा जिंदा है, भाई भाभी सब अच्छे हैं। अभी शुरू में ये क्यों अलगाव माँ? इसीलिए बोल रहा हूँ माँ, वो लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये क्या बोल कर गया? अरे भगवान, ऐसी लड़की हमारे घर में आ जाएगी तो तू समझ रही है
कि हमारा घर तो टूटने में देरी नहीं लगेगा। माँ जी, पापा जी, आप लोगों ने वहाँ बताया नहीं कुछ? अब तो बता दीजिए। बुआ जी बार बार फोन करके पूछे जा रही है कि तुम्हारे सास ससुर कुछ बताए नहीं। अरे बहू, तुम्हारा देवर मना कर रहा है उस लड़की से शादी करने से। क्या माँ जी? हाँ बहू। माँ जी, हाँ बहू। आप आजकल इतना दुखी क्यों रहते हैं माँ जी? हमेशा एक कमरे में बैठ करके उदास उदास सोचते रहते हैं। अरे बहू, मैं अपने बेटे को लेकर के चिंता में हूँ कि मेरे छोटे बेटे के लिए अच्छी लड़की नहीं मिल रही है। माँ जी, बस इतनी छोटी सी बात। वो तुझे छोटी सी बात लग रही है? तो और क्या माँ जी, जब देवर जी की शादी होनी होगी तब हो जाएगी। अरे बहू, तो कब तक? उसकी उम्र भी तो निकल रही है ना। बहू, सही समय पर शादी हो जाती है ना तो अच्छी रहती है। अगर तुम्हारे नजर में कोई लड़की है तो बताओ ना बहू, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। माँ जी, मैं कैसे? अरे बताओ ना बहू, तुम नहीं बता सकती है? माँ जी, वो मेरा गांव जो है ना, गांव में एक छोटे चाचा रहते हैं मेरे, तो उनकी एक बेटी है, वो शादी के लायक है। अगर आप बोलिए तो मैं अपना घर में बात करती हूँ। अरे बहू, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे पापा जी से बात करती हूँ और मैं अपने बेटे से बात करती हूँ और तुम बात कर अपने पापा से। मैं इधर बात करती हूँ, अगर अच्छी लड़की रही इसी साल शादी कर देते हैं तुम्हारे देवर को। जी माँ जी, मैं बात करके देखती हूँ। यही होता है भेदभाव। मैं जब बता रही थी तो ये माँ जी और पापा जी सीधे मना कर दिए थे, और ये दीदी बताए तो कैसे झट से मान गए। सच में मुझे ना अपनी जेठानी से इन्हीं बातों से जलन होती है। मेरी जेठानी का राज यहाँ कायम होगी, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, मैं तो ये होने नहीं दूंगी। माँ जी। हाँ बहू। आपको लड़की पसंद आई? हाँ बहू, लड़की में क्या खराबी है? माँ जी, आपको अच्छी लगी वो लड़की? एक तो वो गांव की रहने वाली है, वो गांव वाली आकर के हमारे घर में क्या स्टेटस मेंटेन कर पाएगी? अरे इसमें स्टेटस मेंटेन करने वाली कौन सी बात है बहू? जैसे हम लोग हैं वैसी तो वो भी लड़की है। हाँ, यहाँ शहर है और वो जहाँ रहती है गांव है, तो क्या फर्क पड़ता है बहू? वो भी तो पढ़ी लिखी है, जितना तुम पढ़ी लिखी है, बड़ी बहू पढ़ी लिखी है, वैसी छोटी बहू भी पढ़ी लिखी है। माना मैं कि तुम लोग शहर से पढ़ी लिखी है, लेकिन वो गांव से पढ़ी लिखी है। क्या गांव की पढ़ाई की अहमियत नहीं होती है? मुझे तो वो लड़की हर एंगल में अच्छी लगी। पर माँ जी, परवर रहने दे बहू, अब बात हो गई है तो तुम क्यों ये इस तरह से किए जा रही है? यही होता है, ये बड़ी बहू की बात में हर कोई आ जाते हैं, लेकिन मैं अगर चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बोलते रहूं ना तो मेरी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। अरे भगवान, यहाँ बैठी क्या कर रही है? अब तुम्हारे बेटा का शादी फिक्स हो गया है। क्या? सच्ची? अरे हाँ भाग्यवान, अब जल्दी शादी की तैयारी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ जी, अब तो जल्दी तैयारी करनी होगी। ऐसा करती हूँ, बहू लोग को बोल देती हूँ कि अपने मायके से जिस किसी को बुलाना है पहले ही बोल दे। हाँ भाग्यवान, तुम्हें जैसा लगता है वैसा करो। मैं जा रहा हूँ, थोड़ा अपने दोस्तों से मिलता हूँ और उन लोग को भी बता देता हूँ। हाँ जी, ठीक है। बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, तुम्हारे देवर की शादी फिक्स हो गई है। तुम दोनों को अपने मायके से जिस किसी को बुलाना है वो बुला लो। और हाँ, तुम दोनों की देवर की शादी में क्या क्या शॉपिंग करनी है वो मुझे बता देना। किसी दिन टाइम निकाल करके हम लोग तीनों शॉपिंग के लिए चलेंगे। और हाँ, नई बहू के लिए क्या क्या लेने हैं, क्या क्या नहीं लेने हैं, वो तुम्हारे पापा जी और मैं किसी दिन जा करके ले लूंगी। ठीक है माँ जी। नमस्ते माँ जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। मुझे तो बहुत खुशी मिली कि तुम आई हो। तुम्हारी सास तो ठीक है ना? ओ नहीं माँ जी, उनकी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए मेरी सास नहीं आई और मुझे भेज दी। अरे बहू, क्या कर सकते हैं, बुढ़ापा में सब लगा ही रहता है। देखो ना, मुझे ही हर दिन कुछ न कुछ तबीयत खराब होते ही रहती है। तो बात है माँ जी। छोटी बहू, देख तुम्हारी भाभी आई है। भाभी आई है? नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। अरे भाभी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चलिए मेरे रूम में। हाँ बहू, तुम्हारी भाभी थकी मंदी आई होंगी, ले जाओ अपने कमरे में, चाय नाश्ता करवाओ। अभी और भी मेहमान आने वाले ही हैं। जी माँ जी। चलिए भाभी। क्या हुआ दीदी, आप इस तरह से गुस्सा में? अरे तो क्या करूं भाभी, ये मेरी बड़ी जेठानी के कारण मेरी बुआ जी की लड़की से शादी नहीं हुई मेरे देवर को। ये मेरी सास, मेरे देवर, मेरे पति सब अपनी बड़ी भाभी, बड़ी बहू के गुण गाते फिरते हैं। उन्हीं की बात न मानी जाएगी? मैं थोड़ी ना इस घर की बहू हूं। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी सास से तो मैं अभी मिली, वो तो बहुत अच्छी है। अरे क्या भाभी, क्या अच्छी है? मैं जानती हूँ ना कि वो कितनी अच्छी है। मुझे तो अपनी जेठानी से चिढ़ होती है, जलन होती है। देखिए भाभी, आप आ गए ना तो मैं आपको एक काम बताऊंगी, आप प्लीज वो काम करने से मना मत कीजिएगा। क्या दीदी? देखिए भाभी, ये मेरी जेठानी सबके दिलों में राज करती है ना, उसे तो मैं 1 मिनट में ही निकालूंगी। लेकिन भाभी, मैं जैसे जैसे आपको बोलती हूँ बिल्कुल आप वैसे वैसे करते जाइएगा। अरे दीदी, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? क्या भाभी, आप मेरे मायके वाले हैं और
भाभी से क्या करवाने वाली है? माँ जी, दीदी, क्या हुआ बहू? माँ जी, मेरा हार खो गया। ये क्या बोल रही है बहू तू? आखिर तुम्हारा हार कैसे खो सकता है? तुम्हारा हार तुम्हारी अलमीरा में ही होगी ना? क्या? हार खो गया? हाँ मामी जी। ऐसे कैसे हार खो सकता है बहू? तुमने अच्छे से देखा था क्या? हाँ माँ जी, मैंने सब पूरी अलमीरा ढूंढ चुकी हूँ, लेकिन वो हार कहीं दिख नहीं रही है माँ जी। बहू कहीं ऐसा तो नहीं ना कि काम के चक्कर में या हो सकता है भीड़ के चक्कर में तुमने हार कहीं और रख दिया होगा? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने जहाँ जहाँ रखा था ना, हर जगह मैंने चेक कर लिया, लेकिन हार कहीं मिल ही नहीं रही है। दीदी, ये बहू हम लोग पर तो कहीं इल्जाम नहीं ना लगाएगी? मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है दीदी। वही ना, मुझे भी बहुत टेंशन होने लगी। ऐसे बहू का हार कैसे गुम हो सकता है? बहू, ऐसा करो, चलो मेरा बैग देख लो। अगर तुम्हें लग रहा है ना, तो हम लोग को बैग चेक कर लो। हम लोग तो ऐसा काम नहीं कर सकते बहू। अरे भाभी आप ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या अच्छी बात है कि आप अपना बैग चेक करवाएंगे और वो भी अपनी ननद के घर? मुझे पूरा विश्वास है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो भाभी आपको मेरे ऊपर शक है? चलिए चलिए मेरा बैग चेक कर लीजिए। अरे नहीं दीदी, आप लोग पर मुझे भला शक क्यों होगी? नहीं नहीं भाभी, मुझे डर लग रहा है बहुत। चलिए आप चेक कर लीजिए हमारा बैग। हाँ, मैं भी चेक करवा लेती हूँ। छोटी, ये क्या कर दिया तूने? ये घर के रिश्तेदार है, अपने खुद के रिश्तेदार। ऐसे कोई कर ही नहीं सकते कि तुम्हारा हार कोई चोरी कर लेंगे। हाँ दीदी, मुझ पर ही आप शक करेंगे। मैं ही सब गलत काम की हूँ। आप कभी भी मेरे ऊपर विश्वास किए हैं? ठीक है, जाइए, मैं गलत हूँ। जिसका हार चोरी होता है ना, किसी का भी कुछ चीज चोरी होता है ना, उसी को पता चलता है। अब बताइए, मैं शादी में क्या पहन करके जाऊंगी? बबीता, ये क्या नौटंकी बना रखी है? अब तुम्हारा हार कैसे हो सकता है? गुस्सा कर लीजिए, आप भी कर लीजिए मेरे ऊपर। मैंने हार पता नहीं कहाँ रख दिया। अरे जहाँ रखी थी वहीं तो था। अभी मैं शादी की रस्मों के लिए वो हार पहनने जा रही थी, मैंने अलमीरा खोला, हार ही गायब है, सिर्फ डब्बा खाली पड़ा हुआ है। बहू ये क्या बोल रही है तुम? रिश्तेदारों को बैग चेक करवा रही है तुम? कोई भी रिश्तेदार के बैग में कुछ नहीं निकला। तुम्हें पता भी है कि तू क्या बोल रही है? अरे तू बैग चेक करवा करके तो वैसे मेरा सर झुका दी है, और कितना झुकाएगी? अच्छा से चेक कर, तुम ही कहीं रख करके भूल गई होगी। माँ जी, जब आप सबके सामान का तलाशी ले रहे हैं, तो बड़ी दीदी के रूम में क्यों नहीं तलाशी लेते? शायद इन्होंने ही मेरा हार उठा करके अपने कमरे में रख लिया होगा। ये क्या बोल रही है छोटी? खबरदार बहू, अपनी जबान को लगाम दो। तुम होश में तो हो ना? किसके बारे में बात कर रही हो? माँ जी, मेरा हार खोया है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे सबकी तलाशी लेनी है, चाहे वो मेरी जेठानी हो, चाहे कोई और रिश्तेदार में हो। जरूरत पड़ी तो मैं आपकी भी तलाशी ले सकती हूँ। लेकिन फिलहाल माँ जी, मुझे दीदी की तो कमरे की तलाशी लेनी ही पड़ेगी। ठीक है छोटी, चलो मेरे कमरे का तलाशी ले लो तुम। नहीं बहू, ये क्या बोल रही है तुम? नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। अगर छोटी को लगता है कि हार मेरे कमरे में ही है, तो तलाशी लेने दीजिए ना। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन छोटी की तसल्ली के लिए करने दीजिए उसे। तो ठीक है ना दीदी, चलिए मैं अभी आपका कमरे का तलाशी लेती हूँ। बबीता, होश में हो तुम? क्या बोल रही है? जिसका हार खोता है ना, उसी को पता चलता है। अब मेरा हार खोया है, सब कमरे की तलाशी तो लूंगी ना। अब ये देखिए, रिश्तेदार इतने सारे आए थे, ये लोग अपने अपने बैग तो दिखा दिए। बड़ी दीदी की रूम की तलाशी लूंगी, क्या चला जाएगा आपका? ऐसे कैसे हो सकता है? हार गया तो कहाँ गया? मेरा हार कैसे खो सकता है? अरे ऐसे कैसे हो गया? मेरा हार कैसे खो गया? ये अलमीरा में इतना ढूंढ चुकी मैं, एक ही सामान निकाल निकाल करके दो दो तीन तीन बार रखी, लेकिन उसके बाद भी यह हार नहीं मिल रहा है। दीदी, आपने कहाँ रख दिया मेरा हार? बस बबीता, बहुत हो गया, बहुत कर लिया तुमने अपना मनमानी। बस अगर भाभी के बारे में एक शब्द भी तुमने बोला ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। बहू अगर तूने सबकी तलाशी ले ली है, अपनी जेठानी की लास्ट में बची हुई तलाशी उसकी भी ले ली, मेरे रूम की भी तलाशी ले लो, और हाँ उससे पहले ना अपनी भाभी की तलाशी लो। माँ जी, क्या है? एक तो मैंने अपना हार खोया है, और उस पर भी आपको मजाक सूझ रहा है। कैसा मजाक बहू? जब तूने बड़ी बहू की अलमीरा चेक किया तब उस समय मजाक नहीं था, तो तुम्हारे मायके वाले का बैग चेक होगा तो मजाक है? चेक करो एक एक की बैग, और साथ में मेरी भी रूम का तलाशी ले लो। ये नहीं कहना होगा तुम्हें कि अपनी सास की रूम की तलाशी नहीं ली मैं।
नहीं माँ जी, ये लोग तो मेरे अपने हैं। भाभी मेरी ऐसा क्यों करेगी? मेरी भाभी ऐसा नहीं कर सकती है। मेरा हार कहीं और गया माँ जी। नहीं बहू, पहले तो अपने मायके वाले का बैग चेक करो, नहीं तो अपनी भाभी का चेक करो, इसके बाद डिसाइड करना। नहीं नहीं माँ जी, बस हो गया। अब मेरे से ये नहीं होगा। मेरी भाभी ऐसी नहीं है। बहू, तुम्हारी भाभी कैसी भी हो, लेकिन बैग तो चेक करना ही पड़ेगा। तुम नहीं तो मैं ही सही, मैं ही चेक कर लेती हूँ। ये क्या है बहू? ये कैसे तुम्हारी भाभी के बैग में आए? बता बहू, बताना तुम्हारे बैग में कैसे ये हार आया? नहीं नहीं माँ जी, ओ देखो, सही सही बता दो, ये हार तुम्हारे बैग में कैसे आया? नहीं तो मैं पुलिस बुलवाऊंगी। नहीं नहीं माँ जी, मुझे नहीं पता कि हार मेरे बैग में कैसे आया। नहीं माँ जी, पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरी भाभी ऐसे कर ही नहीं सकती है, मुझे पता है। अच्छा, तुम्हें पता है? जरा मुझे बताना बहू, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम ऐसे भरोसे से कैसे कर सकती है? हार तो तुम्हारी भाभी के बैग से ही मिला है ना? हाँ माँ जी, पर हो सकता है कि किसी और ने डाल दिया हो। पर मेरी भाभी ऐसा कर ही नहीं सकती है, मुझे पूरा विश्वास है उनके ऊपर। अच्छा, तो फिर कौन डाल सकता है बहू? तुझे किसी के ऊपर शक है? बोलो बहू, किसने डाल दिया तुम्हारी भाभी के बैग में? मुझे नहीं पता है माँ जी, पर किसी ने तो डाला ही होगा ना। ऐसे तो उड़कर नहीं आएगा ना। सही बोला तुमने बहू, किसी ने तो डाला ही है, जैसे तुमने डाल दिया था अपनी जेठानी के कमरे में। ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? कुछ ज्यादा मत बोलो बहू, मुझे सब पता है कि तुमने कैसे मिल करके अपनी भाभी के साथ अपनी जेठानी के रूम में जाकर उसके अलमीरा में ये हार आराम से डाल दी थी। ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? क्यों बहू, मैंने गलत क्या कहा? मैं कल रात को ही मैंने तुम्हारी और तुम्हारी भाभी की बात सुन ली थी, वरना आज तो मेरी घर में बंटवारा ही करवा देती। तुम तो आज बड़ी बहू के ऊपर चोरी का आरोप ही लगा देती। अरे क्या हुआ कमला? आपको पता है हमारी छोटी बहू को हमारी बड़ी बहू से क्यों चिढ़ है? क्योंकि बड़ी बहू ने विनय की शादी करवा दी है ना, उसी को लेकर के ये बैठी है, क्योंकि इसे अपने बुआ जी की लड़की के साथ विनय की शादी करवानी थी, जो नहीं हो पाई, इसलिए बड़ी बहू से चिढ़ी हुई है। और उसी का बदला निकालने के लिए ये बड़ी बहू को बेइज्जती करने के लिए इतना बड़ा इल्जाम लगाई सबके सामने। ये हमेशा के लिए बड़ी बहू को सबके नजरों में झुकाना चाहती थी कि हर जगह से झुके और सब इसे जैसे तैसे बोले और इसे घर से निकाल दिया जाए। और साथ ही साथ बहू की भाभी ने पूरा का पूरा साथ दिया है। मैंने कल रात को ही देखा था, ये अपनी हार लेकर के बड़ी बहू के अलमीरा में ले जाकर के खुद ही रखी थी, ताकि सुबह होते के साथ ही ये हंगामा करे और तलाशी में बड़ी बहू के कमरे में वो हार मिले। अच्छा हुआ कि समय रहते इन लोगों की मैंने बातें सुन ली, और जैसे ही ये छोटी बहू ने बड़ी बहू के कमरे में अलमीरा में जाकर के हार रखी, वैसे ही मैं हार लेकर इसकी भाभी के बैग में रख दी हार। बस यही है इनकी कहानी। माँ, बबीता को उसके मायके भेज दो, मैं इसको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब तक ये अपने माँ बाप से ढंग से संस्कार सीख कर नहीं आएगी, बड़ों की इज्जत करना नहीं सीख पाएगी, तब तक ये मेरे घर की दहलीज नहीं लांघ सकती है। ऐसा मत बोलिए ना, मैं आपकी पैर पकड़ती हूँ। ऐसा मत कीजिए, मैं ऐसा आगे से कभी नहीं करूंगी। मैं तो बोलूंगी ना कि आप अभी के अभी पुलिस बुलाइए। प्लीज पापा जी, मना कर दीजिए पुलिस को। पुलिस को मत बुलाइए, मेरे मायके वाले बदनाम हो जाएंगे, मेरी भाभी बदनाम हो जाएगी। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपने मायके वाले को? क्यों बहू, तू तो अभी पुलिस बुला रही थी ना बड़ी बहू के लिए, और बड़ी बहू को पुलिस ले जाती तो बदनामी नहीं होती। आज तुम्हारे ऊपर पड़ी भाभी के बारे में समझ में आ रही है, लेकिन तुम्हारी जेठानी के बारे में समझ में नहीं आई। बड़ी बहू सिर्फ तुम्हारी आंखों में खटकती है कि तुमने इसे इस घर से निकालने के लिए इतना बड़ा खेल खेल दिया। मुझसे गलती हो गई बाजी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। नहीं बहू, पुलिस तो आएगी और तुम्हारी भाभी को लेकर के जाएगी, और साथ ही साथ तुम भी जाओगी। नहीं बाजी, ऐसा मत कीजिए। अच्छा, तुम्हें माफी चाहिए ना, तो जाओ बड़ी बहू के पास जाओ और उसके पास जाकर के माफी मांगो। अगर वो माफ कर देती है तो ठीक है, वरना मैं तो माफ नहीं करूंगी। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं नादान थी, भाग गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्लीज दीदी, पुलिस को मत बुलवाइए।
बड़ी भाभी ने भले ही तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हें तो अपने मायके जाना ही होगा, और तब तक तुम नहीं आएगी जब तक तुम बड़ों की इज्जत मान सम्मान न सीख जाओ। छोटी बहू संभल जाओ, मौका है, नहीं तो अगली बार मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। चली आई थी घर में अलगाव करने, बड़ी बहू को सबके सामने नीचा दिखा करके भाई भाई में लड़ाई लगवाना